सोलन नगर निगम प्रदेश की पहली नगर निगम बनी है जिसमें अब पानी, कूड़े सहित अन्य सभी निगम से संबंधित बिल ऑनलाइन घर बैठे नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर सीधे जमा करवा सकते हैं, जिससे अब लोगों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी और नगर निगम से संबंधित सभी बिल ऑनलाइन एक क्लिक पर जमा होंगे। भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास कर रही है ताकि कार्यों में पारदर्शिता लाई जा सके। नगर निगम कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सोलन नगर निगम प्रदेश की पहली नगर निगम बन गई है जहां पर ऑनलाइन बिल जमा करवाने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर सहजता से लोग अपने सभी बिल जमा करवा सकते हैं। इससे लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी, वहीं कार्य में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इसका भरपूर लाभ लें। अब लोगों को ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठ के ही जो हमारी वेबसाइट है उस पर वो लॉगिन करें, अपनी आईडी बनाएं और बिल वहाँ से पे कर सकते हैं। आईडी बनाने का एक फ़ायदा उनको ये रहेगा कि उनको अगर जो भी फ्यूचर में जो बिल पे करेंगे उसका सारा का सारा एक रिकॉर्ड उनके अपने मतलब सिस्टम पे रहेगा, अपने ऑनलाइन आईडी में रहेगा, जिसमें जब भी उनको ज़रूरत पड़े, रिसीट की ज़रूरत पड़े तो उनको पता चल जाएगा। और रजिस्टर करने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी उनका बिल ड्यू होगा तो उनको ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अगर ईमेल में वो रजिस्टर्ड है तो अगर ईमेल भी उन्होंने डाली है तो ईमेल पे भी उनको जो है वो बिल आ जाएगा। प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए महत्वाकांक्षी जनमंच योजना संचालित की है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जिला सोलन में 23वां जनमंच 1 मई को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दभोटा में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। जनमंच की अध्यक्षता गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री सुखराम चौधरी करेंगे। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि जिला सोलन में नालागढ़ के दभोटा में 23वां जनमंच होने जा रहा है, जिसको लेकर बैठक की गई। जनमंच सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान होता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को उनके कार्यालयों में प्राप्त हो रहे शिकायत पत्रों को सुनिश्चित बनाने और ई समाधान के तहत इन्हें नियमित तौर पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित बनाए। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि 1 मई 2022 को निर्धारित जनमंच को लेकर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों को शामिल किया गया है। आज जो 23वां जनमंच जो हमारा दभोटा में होने वाला है, इसमें माननीय जो ऊर्जा मंत्री हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उनके नेतृत्व में जो जनमंच का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर एक प्री जनमंच एक्टिविटी आयोजित की गई। उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो अपने अपने रोल हैं और उन्होंने जनमंच को लेकर क्या क्या कार्य करने हैं उनकी डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा की गई। इंडिविजुअल उनके लिए टीमें गठित करके सबको अपना अपना काम बांट दिया गया है और प्री जनमंच एक्टिविटी जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दी गई है। अभी थोड़ी देर में हम जो जनमंच की जो प्रचार वाहन है उसको भी हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले हैं। और इसके अलावा प्री जनमंच एक्टिविटीज़ क्योंकि समय बड़ा कम है तो उसको देखते हुए प्री जनमंच एक्टिविटीज़ युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। और आप मीडिया के माध्यम से भी हम एक संदेश देना चाहेंगे इन 8 पंचायत के लोगों को, जो कि हमारी जो नवाग्राम, रेडू, ढांग नीली, प्लास्टिकला और माजरा, ये जो 8 पंचायतें हैं, इन सभी के गाँव वासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जनमंच में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उन्हें अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर कराएं ताकि उनका मौके पर ही समाधान किया जा सके। आजकल हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का बुरा हाल है। ज्यों-ज्यों गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, हिमाचल की इन बसों ने हांफना शुरू कर दिया है। बीते वीरवार को नालागढ़ डिपो की बस चंडीगढ़ से नैना देवी आते हुए हांफ गई। आजकल हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का बुरा हाल है। बीते वीरवार को नालागढ़ डिपो की बस चंडीगढ़ से नैना देवी आते समय नैना देवी की चढ़ाई पर अचानक इंजन से धुआं निकलने लगा और सवारियां घबरा गई। हालांकि चालक ने बस को रोककर सवारी को नीचे उतारा। बस में 20 के करीब श्रद्धालु मौजूद थे। इसके बाद ड्राइवर ने बस को मोड़ना चाहा तो वह सड़क से नीचे लटक गई और गनीमत यह रही कि बस नीचे नहीं गिरी। बड़ी मशक्कत से बस को सड़क पर लाया गया। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बंदार क्षेत्र को जोड़ने वाले पंडोह के पुल का मुरम्मत कार्य लगभग 40 लाख रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है। लगभग 20 दिनों के मुरम्मत कार्य के बाद आज से दोबारा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने पुल के कार्य का जायजा लिया। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि बंदार क्षेत्र को जोड़ने वाले पंडोह का पुल लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। यह एक ऐतिहासिक पुल है। इस पुल की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी मुरम्मत लगभग 40 लाख रुपए से की गई है। इस पुल के लोहे के गार्डरे और लोहे की प्लेट नहीं डाली गई है। अब ये पुल 20 दिन के मुरम्मत कार्य के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। पुल की मुरम्मत के साथ साथ पुल की दोनों तरफ जाली वाली रेलिंग का कार्य भी जल्द ही किया जाएगा, जिसकी लागत 5 लाख है।
विधायक ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया कि इस पुल से हैवी लोडेड गाड़ियां न लेकर जाएं। यह पुल सिर्फ छोटी गाड़ियां या बसों के लिए है। स्थानीय लोगों ने जवाहर ठाकुर से मांग उठाई कि पुल के दोनों छोरों पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाए ताकि रात के समय पैदल चलने वालों को कोई परेशानी न आए। बहुत पुराना ऐतिहासिक ब्रिज जो पुलों का है, जो 1923 में बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद ये इसी पुल से हमारा जितना भी कुल्लू मनाली या हमारा मंडी की तरफ आने वाला ट्रैफिक चलता था। और उसके बाद जो हमारी नई सड़क बनी है, उसके बाद आज हमारा ये ब्रिज को कुछ अर्से से खराब चल रहा था। और अभी अभी हमने इसको 20 दिनों के अंदर इसमें तकरीबन 40 लाख रुपए हमने इसको खर्च किया, उसको बेहतर किया। इसमें गार्डरें भी हमने डाली है और इसमें प्लेटें भी हमने नई तिरके डाली है। और इसमें अभी बहुत जल्दी और आज हमने 20 दिनों के अंदर, मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ विभाग को कि 20 दिनों के अंतर काल में जो ये ब्रिज जो बनवा कर जो इसकी मेंटेनेंस जो की है वो बनवा कर तैयार किया है। और आज के बाद इस पुल को हमने फिर यातायात के लिए खोल दिया है। और मेरा लोगों से निवेदन रहेगा सभी से कि हैवी गाड़ियां, बड़ी लोडेड गाड़ियों को इस ब्रिज से ना ली जाए। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा ताकि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न माध्यमों से ऊपरी क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया है। रामपुर एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों के साथ बैठक हुई, जिसमें इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और इसे अमलीजामा पहनाने के लिए संबंधित विभाग ने कमर कस ली है ताकि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सके। जन जन तक इस बारे जागरूकता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न माध्यमों से ऊपरी क्षेत्र में अभियान चलाया है। ऊपरी शिमला, किन्नौर, काजा और निर्मंड क्षेत्र में लोगों को शिविरों और प्रचार माध्यमों से जानकारी दी जा रही है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में क्या क्या आएंगे, इसके विकल्प की कैसे भरपाई करें, ये भी बताया जा रहा है। इन उत्पादों को तैयार करने वालों और प्रयोग करने वाले व्यवसायियों को भी समय पर सचेत किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय रामपुर में एसडीएम सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय से आए अधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा इसे रोकने के लिए 19 विभागों की सहभागिता की गई है। बोर्ड की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण से लेकर रिसाइकलिंग में मदद भी की जाएगी। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराजगी भी जाहिर की गई। बैठक में बताया गया कि वन विभाग की भूमिका इस अभियान में अधिक होनी चाहिए, लेकिन पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित बैठकों में वन विभाग के अधिकारी नदारद रहते हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से उनके जो अधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे, इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ में पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड के माध्यम से उन्हें बताया भी गया है, वर्कशॉप आयोजन भी किया गया है कि किस तरह से आपको उसको फेज आउट करना है, क्या आपके प्रति कार्य रहना चाहिए आपका कार्य। इसमें सबसे पहले जो हमारी बाई बैक पॉलिसी है प्लास्टिक की, उसमें जो हमारा अर्बन लोकल बॉडी है यहाँ की, उनको आदेश दिए गए हैं कि आप रैक पिकर्स के साथ साथ जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनसे भी इस कार की जो है पॉलिसी है जिसमें कि पर किलो 75 रुपये इस कार पे करती है। अगर कोई प्लास्टिक उनके पास लाता है, उन्हें वो कलेक्शन सेंटर पे डिपॉजिट करना है। और अभी जो एमसी रामपुर में 2 कलेक्शन सेंटर है और हमने ईओएमसी को निर्देश दिए हैं कि इसके बारे में प्रॉपर वहाँ पर आप बोर्ड लगाएं ताकि लोगों को पता है कि कहाँ पर ये प्लास्टिक बिकता है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने हमें कहा है कि उन्हें एग्जैक्टली प्रोसीजर का पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, किस तरह से यूज़ होना है वो प्लास्टिक। उसके बारे में हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप एक सर्कल लेवल पर पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी जो अधिकारी हैं उनके साथ एक वर्कशॉप आयोजन करें ताकि ये क्लैरिटी रहे कि किस तरह से उन्हें ये सड़क निर्माण में प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया धड़ल्ले से खनन कर रहा है, वहीं विभाग और सरकार के कानों में जू नहीं रिंग रही। परवाणु में खड़े ये ट्रक और जेसीबी खराब नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हें अवैध खनन करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा है। यह अवैध खनन रात के समय किया जा रहा था और उस खड्ड में किया जा रहा था जहां से सारे परवाणु को पानी की सप्लाई होती है।
सोलन के परमाणु में ग्रामीणों ने खनन माफिया को पकड़ा है। गांव वासियों के अनुसार यहां काफी लंबे समय से खनन चल रहा था, जिसके बारे में कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी अधिकारी ने खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के अधिकारी खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। यही वजह है कि वह बिना किसी डर के खनन कर रहे हैं। समाजसेवी और पूर्व इंटक युवा प्रदेश अध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब उनके द्वारा अवैध खनन कर रहे टीपरों को पकड़ा और इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो यह है कि अधिकारियों ने उन्हें टीपर और जेसीबी छोड़ने के लिए कहा और मौके पर कोई नहीं आया। यहां तक कि पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि जब घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर उजागर किया गया तो सभी अधिकारी भागते हुए मौके पर आए और उन्होंने जान छुड़ाने के लिए महज उनका चालान कर दिया। कल रात से ये ड्रामा देख रहे हैं विभागों का, पुलिस का, माइनिंग डिपार्टमेंट का, हाउसिंग बोर्ड का भी इस टाइम देख रहे हैं, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट, हर आदमी अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा, हमारी नहीं जगह, हमारी, एक दूसरे का मतलब फिल्मी सीन चला हुआ है एक पूरी तरह से। पुलिस अपना चलान काट के पीछा छुड़ा रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट कहता पुलिस ने चलान कर दिया, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि ये सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। इसके पीछे रीज़न एक ही नज़र आ रहा है कि ये सबकी मिली भगत है इसमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है। हाउसिंग बोर्ड का ये डैम है, हाउसिंग बोर्ड के सामने ही पूरा खनन हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने को कोई भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। इनकी मिली भगत है, सभी लोग मिल बांट के खा रहे हैं। अब पकड़े गए तो हर आदमी बच रहा है कि खाया सबने है, तो अब अकेले उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर दे ये लोग, तो इसीलिए बच रहे हैं ना। वरना तो इससे पहले हमने देखा है कि कहीं भी अगर टिप्पर भरे पकड़े गए अंदर हो जाते हैं, बॉन्ड कर देती है पुलिस, लेकिन पुलिस भी इनको रात से बॉन्ड नहीं कर रही। FIR अभी तक नहीं हुई। कल रात से पुलिस ने 11 बजे कार्रवाई चालान काटे हैं, लेकिन FIR अभी तक नहीं किसी के खिलाफ की है। ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत उप प्रधान उधम सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने जूथड़ू नाला से पराशर उठाओ पेयजल योजना का विरोध जताया है और इस योजना के निर्माण कार्य को बंद करवाने की मांग उठाई है। ग्राम पंचायत देवरी के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत उप प्रधान उधम सिंह के नेतृत्व में उपायुक्त मंडी से मिला और उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने जूथड़ू नाला से पराशर उठाओ पेयजल योजना का विरोध जताया है और इस योजना के निर्माण कार्य को बंद करने की मांग उठाई है। देवरी गांव के स्थायी निवासी गोपाल ठाकुर ने बताया कि 2018-19 में विभाग के द्वारा जूथड़ू नाला से पराशर उठाओ पेयजल योजना का एक प्राकलन तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि जूथड़ू नाला से 4 पंचायतों के ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति की जाती है। इस पेयजल योजना के बनने से 4 पंचायतों के ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह पेयजल स्रोत सब डिवीजन पनारसा के अंतर्गत आता है और यह पेयजल योजना पद्धर सब डिवीजन के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 4 पंचायतों के ग्रामीण इस पेयजल योजना का विरोध कर रहे हैं और ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने जूथड़ू नाला से पानी न उठाए जाने की मांग की है, क्योंकि इससे ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये जो क्षेत्र जो हमारा पड़ता है जहाँ से पेयजल योजना उठ रही है, ये सब डिवीजन पनारसा के अधीन आता है, लेकिन ये पेयजल योजना सब डिवीजन पद्धर के लिए अधिकारी इस योजना का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये योजना आगे जा करके पद्धर सब डिवीजन के एरिया में पानी पहुंचेगा। पराशर जो आता है, पराशर का जो एरिया आता है सब डिवीजन पद्धर के अधीन आता है पराशर का एरिया। ये पानी पूरी तरह से वहाँ से ना उठे ताकि हमारी पेयजल योजना, हमारी सिंचाई योजना बंद हो जाएगी। हमारे घाट, एक घाट नहीं है वहाँ इस पंचायत में, लगभग हमने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं 60-65 घाट होंगे, जिनमें एक साल के घाट चलने वाले भी हैं, 12 माही चलने वाले भी हैं, 6 महीने चलने वाले घाट भी है, वो सारे बंद हो जाएंगे। डीसी साहब ने समय तो हमें कोई नहीं दिया, हम कब तक समस्या का समाधान करेंगे। डीसी साहब ने ऐसा बोला मैं बात करूंगा, मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन रहेगा कि डीसी साहब ने इसके ऊपर एक्शन नहीं किया, एक भारी आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे क्षेत्र के लोग अनशन के लिए यहीं बैठ जाएंगे। और वहीं हटौन पंचायत की निवासी नगीना ठाकुर ने कहा कि उनकी आधी पंचायत को भी इसी जल स्रोत से पानी दिया जाता है और वे इस पेयजल योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जूथड़ू नाला से देवरी, हटौन और नागधार पंचायतों को पानी दिया जाता है। हमारे सोर्स में कुछ भी पानी नहीं है, बिल्कुल हम इतने दिन 4-5-6 दिन सप्ताह से हम बिल्कुल ऐसे हम खड़ का पानी पी रहे, खड़ में भी हमारा थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और उससे हम गुजारा कर रहे हैं। वो पानी भी लोग हाँ उससे, और वो भी वो लोग भाई जैसे उठा रहे, कौन उठा रहे हो तो हम नहीं जानते हैं, और हम उस पानी को नहीं देंगे। हमारे पानी वहाँ बहुत कम है। हमारी भी आधे से ज़्यादा पंचायत के लिए उसी सोर्स से पानी आता है। और जो हमारे वहाँ पे स्कूल है, हमारे तो ऐसे भी हमारी हटौन पंचायत में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है पानी की हमेशा ही। इस पानी का हम इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इससे हमारी
हटौन की पंचायत और देवरी की पंचायत और नागदार पंचायत को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमने डीसी साहब के पास अपने इस बात को रखा है और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं करूँगा, इस मुद्दे को गंभीरता से लूँगा। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।